दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बेदरी की वीडियो को अब शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में रद्द हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बहरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहरुद्दीन तैयबजी, जो कि 1887 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो देखिए, 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। और एक पॉइंट याद रखिएगा, बिहार से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। और तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे और नाना साहब इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। और लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। और खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। देखिए, ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। एक पॉइंट याद रखिएगा, गुरु नानक जो है सिखों के पहले गुरु हैं, फर्स्ट टीचर। सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी। और याद रखिएगा, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? क्वेश्चन पूछा है तो कुल 10 गुरु हुए हैं। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई से पहले कहाँ था? देखिए, पॉइंट याद रखिएगा, आरबीआई का जो स्थापना हुआ है 1 अप्रैल को हुआ है। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो जब स्थापना हुआ था तो आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। उसके बाद मुंबई 1937 में शिफ्ट हुआ है। 1937 ईस्वी में मुंबई शिफ्ट हुआ है। तो वही तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई से पहले कहाँ था? तो कोलकाता था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यंग इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मजदूर दिवस। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वही लाल किला जहाँ से झंडा फहराया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों ये बिहार में भी स्थित है, लेकिन जहाँ पे बीबी का मकबरा स्थित है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? मतलब गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? तो हो जाएगा उत्तर यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था। और एक पॉइंट याद रखिएगा, सारनाथ जो है वाराणसी नगर के समीप में पड़ता है। और अब कुछ ऑप्शन से बात करते हैं। तो देखिए, पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 1498 ईस्वी में इसने भारत की खोज की थी। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। और गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी यूपी में। चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी को हुआ था गोरखपुर में।
और याद रखिएगा इसी कांड के बाद जो है महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। तो क्वेश्चन पूछा है कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को खत्म करना पड़ा या फिर रोकना पड़ा, तो चौरा चौरी नामक कांड के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था मुंबई से और महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीटों की संख्या जो है 403 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी यूपी में इलेक्शन है तो क्वेश्चन तो बनेगा ही। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन, तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव। जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर और 23वें की बात करें तो पार्श्वनाथ। पॉइंट याद रखिएगा, जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 24वें और आखिरी थे भगवान महावीर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए उन पर महाभियोग लगाया जाता है, जिसकी चर्चा हमारे संविधान में अनुच्छेद 61 में की गई है। तो वो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ली है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश करता है। ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, अच्छा क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में। जिला का नाम याद रखिएगा कि क्वेश्चन अब जिला के नाम से भी पूछ रहा है। राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। बात 1959 की है। डेट भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिवस से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है। तो मूत्र यानी पेशाब का रंग जो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण। अब देखिए 2 पॉइंट याद रखिएगा। पूछे क्वेश्चन कि दूध का रंग उजला किसके कारण होता है। तो कैल्शियम के कारण। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है। तो लाइकोपीन के कारण। ध्यान रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जो है वो जाइलम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जल का ही नहीं, जल और खनिज लवण दोनों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। और भोजन का परिवहन पूछे तो फ्लोएम के द्वारा होता है। भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ये कुछ पॉइंट है, आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों पॉइंट से भी उठाया है, तो आप इन पॉइंट्स को पढ़ के जाइएगा। तो आई होप दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो आपको काफी बेहतर लगा होगा।